वादिये नूर का राज। सल्तनत नूरान का नेक दिल शहजादा ज़ैद अपने वालिद बादशाह सलमान की तरबियत में अदल, तक़वा और ईमान का पैकर बन चुका था। सल्तनत के करीब मौजूद पुरअसरार वादिये नूर के बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात आबाद हैं और वो जगह इंसानों के ईमान को आजमाती है। एक रात शहजादा ज़ैद ने ख्वाब में एक नूरानी हस्ती को देखा जिसने उसे वादिये नूर जाने का हुक्म दिया। अल्लाह पर भरोसा करते हुए ज़ैद ने वादी का सफ़र किया जहां उसका सामना जिन्नों के बादशाह शहमार से हुआ। शहमार ने उसे पहली आजमाइश में दौलत और तकलीफ़ के दरमियान इंतखाब दिया, मगर ज़ैद ने सब्र और ईमान का रास्ता चुना। इस कामयाबी के बाद जिन बादशाह ने उसे खबरदार किया कि असल आजमाइश अभी बाकी है। जिन बादशाह शहमार के अल्फाज अभी फ़ज़ा में गूंज ही रहे थे कि वादिये नूर की फ़ज़ा यकदम बदलने लगी। आसमान पर बादल गहरे होने लगे, मगर उनमें से अंधेरा नहीं बल्कि हल्की सुनहरी रोशनी फूट रही थी। शहजादा ज़ैद ने महसूस किया कि उसका दिल बेवजह ही कांपने लगा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके ईमान को परख रही हो। वो नूरानी दरवाज़ा जिसे उसने दूर देखा था अब उसके बिल्कुल सामने था। दरवाज़ा बग़ैर किसी सहारे के फ़ज़ा में मुअल्लक़ था। उस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने थे और दरमियान में एक जुमला कुंदा था, यहाँ वही दाखिल हो सकता है जिसका दिल सच से खाली ना हो। शहजादा ज़ैद ने दिल ही दिल में कलेमा पढ़ा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक नर्म सी रोशनी फैली और उस रोशनी में से एक हसीनो जमील हस्ती नमूदार हुई। वो ना मुकम्मल इंसान लगती थी न जिन। उसके लिबास से नूर टपक रहा था और आंखों में ऐसी पाकीज़गी थी जो सिर्फ इबादत गुजारों के चेहरों पर देखी जाती थी। वो बोली, अस्सलामु अलैकुम ऐ शहज़ादा ज़ैद। शहजादा हैरान रह गया। उसने फौरन जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? मैं नूरिन हूँ, वादिये नूर की मुहाफिज। लोग मुझे परी कहते हैं, मगर मैं अल्लाह की एक मखलूक हूँ जिसे हक और बातिल में फ़र्क दिखाने का हुक्म मिला है। शहजादा ज़ैद ने नजरें झुका लीं। उसके दिल में खौफ नहीं बल्कि आजिज़ी थी। नौरीन की आवाज़ अब संजीदा हो गई। ऐ ज़ैद, बादशाह शहमार ने तुम्हें पहली आजमाइश में कामयाब देखा है, मगर वादी के सब जिन इस फैसले से खुश नहीं। कुछ जिन ऐसे हैं जो इंसान को कभी सरबुलंद नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि तू यहाँ नाकाम हो जाए। शहजादा बोला, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नौरीन ने अज़बात में सर हिलाया, बिल्कुल, मगर याद रखो अगली आजमाइश तुम्हारे दिल की होगी, तलवार या ताकत की नहीं। नौरीन शहजादे को एक और रास्ते पर ले गई। ये रास्ता अंधेरा था मगर खतरनाक नहीं लगता था। जैसे ही शहजादा इस रास्ते पर चला, उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम तो बादशाह के बेटे हो, तुम्हें आजमाइश की क्या जरूरत, वापस लौट जाओ। सल्तनत तुम्हारी मुंताज़िर है, ये सब फरेब है। शैतानी सरगोशियां। शहजादा ज़ैद के कदम लड़खड़ाने लगे, मगर उसी लम्हे उसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, शैतान तलवार से नहीं ख्याल से वार करता है। उसने फौरन आयत पढ़ी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और आवाजें अचानक खामोश हो गईं। रास्ते के इख्तिताम पर एक हसीन बाग था, नहरें, फलों से लदे दरख्त और एक तख्त जिस पर एक नौजवान बैठा था, बिल्कुल शहजादा ज़ैद जैसा। नौरीन ने आहिस्ता से कहा, ये सबसे खतरनाक आजमाइश है। ये तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। वो हमशक्ल शहजादा बोला, मैं वो हूँ जो तुम बनना चाहते हो, ताकतवर, बेखौफ, बगैर किसी पाबंदी के। असल शहजादा ज़ैद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ताकत बगैर ईमान के अंधी होती है और मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किसी ख्वाहिश का गुलाम नहीं। ये कहते ही उसने सजदा किया। अचानक आसमान गरजा, बाग जलकर राख हो गया और चारों तरफ जिन जाहिर हो गए। उनकी आंखों में आग थी। उनमें से एक चिल्लाया, ये इंसान बहुत आगे जा रहा है, इससे रोक दो। उसी लम्हे जिन बादशाह शहमार नमूदार हुआ। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने हद पार कर दी। उसने ऐलान किया, ज़ैद ने साबित कर दिया कि इंसान अगर ईमान पर कायम हो तो जिनों से भी बुलंद हो सकता है। शहमार ने शहजादे की तरफ देखा। ऐ ज़ैद, हम तुझे वादिये नूर की एक अमानत देना चाहते हैं, मगर याद रख, ये ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। नौरीन ने एक नूरानी संदूक आगे बढ़ाया। संदूक खुलते ही रोशनी फैली और अंदर एक तहरीर थी, अदल, सब्र और तकवा।
यही असल बादशाहत है। शहजादा जैद की आंखों में आंसू आ गए। नौरीन बोली, अब तुम वापस जा सकते हो, मगर याद रखो ये राज सबको नहीं बताया जाता। जैसे ही शहजादे ने पलक झपकी, वो खुद को वादी के बाहर पाया। फजर की अजान गूंज रही थी। उसका दिल जानता था वो पहले जैसा नहीं रहा। दूर कहीं एक आवाज आई, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। वादी नूर ने जैद को लौटा तो दिया, मगर खाली हाथ नहीं। जो अमानत उसके दिल में रख दी गई थी, वो अब सिर्फ एक शहजादे की नहीं, बल्कि एक आने वाले इम्तिहान की थी, क्योंकि असल जंग वादी के बाहर शुरू होने वाली थी।